खबर दिल्ली से, जहां पर NH24 के पास बड़ी संख्या में मजदूर जुटे हुए नजर आए। मैसेज के जरिए वहां पर सभी मजदूरों को बुलाया गया है। आज सुबह 4 बजे से ही मजदूर वहां पर बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं। मैसेज में घरों तक पहुंचाने की दरअसल बात कही गई थी, जिसके बाद वो मजदूर अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर वहां पर पहुंच गए हैं और अब तक बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर एकत्रित हो चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही वहां पर इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब कोई व्यवस्था उनके लिए होगी और वो अपने घरों को लौट पाएंगे। फिलहाल मैसेजेस के माध्यम से उन्हें वहां पर बुलाया गया है। जब उन मजदूरों से बात की गई कि किसने आपको बताया, किसके कहने पर आप यहां पर आए, तो उन्होंने मैसेज दिखाया कि देखिए मैसेज आया था और इस वजह से हम यहां पर आए हैं। और इस मैसेज में उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की बात कही गई है और इसी आस में, इसी इंतजार में बड़ी संख्या में मजदूर यहां NH24 के पास बैठे हुए हैं। वहां पर एकजुट हो चुके हैं, एकत्रित हो गए हैं। बड़ी संख्या इन मजदूरों की बताई जा रही है और अब इनको बस इंतजार है किसी तरह की कोई व्यवस्था वहां पर हो जाए इनके लिए, ताकि किसी भी वाहन से, किसी भी साधन से वो अपने घरों को वापस लौट जाए। ऐसे में अब यहां पर पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। ये जो मजदूर मैसेज देख देख कर यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, इन मजदूरों के लिए कैसे और क्या व्यवस्था हो, कैसे अगर बड़ी संख्या में ये लोग यहां पर एकत्रित है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके, कैसे इन लोगों को ये बात समझाई जा सके, ये कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह से बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने। रवि कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, NH24 के पास सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी बड़ी संख्या में ये मजदूर वहां पर एकत्रित है, साथ ही कैसे इन्हें पता लगा, किसने इन्हें मैसेज किया, किन लोगों ने इनको यहाँ पर बुलाया है? जैसा कि बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों को मैसेज आया है। जो इन लोगों ने ऑनलाइन पास अप्लाई किया था, जिसके रिगार्डिंग इन लोगों के साथ एक मैसेज आया, उसमें कई सारे स्कूलों की लिस्ट दी गई है। लेकिन मोस्टली प्रवासी मजदूरों को यही लगा कि नजदीक है, यूपी बॉर्डर के पास है, इसलिए ज्यादा जमावड़ा यहीं जमा हुआ है और हजारों की संख्या में लंबी कतारों में, लाइनों में लगे हुए हैं लोग। पुलिस बल भी इन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए थे हमारे दिखाने के बाद, लेकिन फिर भी उसका कोई असर दिखता नहीं आ रहा है अभी। रवि, यानी कि प्रशासन की तरफ से ये मैसेज उन्हें भेजा गया था, लेकिन शायद मजदूर सही वेन्यू नहीं पकड़ पाए। हाँ जी मैम, ये प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मैसेज आया था। जब इन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद इन लोगों के पास एक मैसेज आने के बाद ये स्थिति बिगड़ती नजर आई। अब ये सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामला नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर कंट्रोल में नहीं स्थिति, तो हजारों की संख्या में आज ही मजदूरों के आने की उम्मीद है। लेकिन ऐसे में मजदूरों की इतनी बड़ी भीड़ को फिर वहां पर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? क्या उन्हें वहां पर कुछ मजदूरों को वापस भेजा जाएगा, उन्हें दोबारा आने की बात कही जाएगी, या फिर जो मजदूर वहां पर पहुंच चुके हैं उन्हें तत्काल किसी व्यवस्था के माध्यम से उनके घरों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसमें भी समय लगने की संभावना? हाँ, उसमें भी मैम जैसे बताया जा रहा है कि उसमें भी समय लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले ही जो मजदूर स्टे करने के लिए रोके हुए हैं स्कूल में, इन लोगों ने जो सेंटर बनाए हैं उसके अंदर काफी भारी मात्रा में पहले ही मजदूर इकट्ठे हो रखे हैं और ये नई और कंडीशन इन लोगों के सामने, नई और चुनौती उभर सामने आ रही है। हजारों की संख्या में और मजदूर इकट्ठे हैं, लेकिन ये शाम को जो मामला देखा जाता है कि बसों में इन लोगों को भर के दूसरे सेंटरों में भेजा जाता है यहाँ से, ताकि यहाँ भीड़ कम हो जाए थोड़ी। लेकिन रवि, मई की तपती गर्मी में तस्वीरों में हम देख रहे हैं मासूम बच्चे मात्र एक पतली सी चद्दर बिछाकर उस पर लेटे हुए हैं। महिलाएं वहां पर बैठी हुई है, नवजात बच्चे महिलाओं की गोद में नजर आ रहे हैं। मई की इस तपती गर्मी में जहां पर सड़कें आग उगलती दिख रही है, आखिरकार इन लोगों के साथ अब आगे क्या होगा शायद इन्हें खुद भी नहीं पता। ये लोग प्रशासन के भरोसे बैठे हैं और प्रशासन में इस समय जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसमें काफी समय लगता हुआ दिख रहा है। आखिरकार अब इनके साथ आगे क्या होने जा रहा है? जैसा कि देखा जा रहा है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है और घंटों धूप में बैठने के बाद भी, इतनी तपतपाती गर्मी में बैठने के बाद भी लोग बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से इन लोगों को खाने पीने की कोई व्यवस्था दिखती नजर नहीं आई थी वहां पे। तो ये कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि यहाँ से हट जाइए, लेकिन लोगों की सिर्फ एक ही नीति बनी हुई है कि हमें बस किसी तरीके से घर पहुंचाया जाए, क्योंकि उन लोगों का सिर्फ साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ उन लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिस तरीके से उन लोगों को मिलनी चाहिए।
इतनी बड़ी हजारों वही की तादाद में अगर यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, क्या फिर भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं करवाई गई है? क्योंकि ये तो NH-24 है, या तो आसपास कुछ खाने पीने की व्यवस्था वैसे भी नहीं होगी, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई इंतजाम होने चाहिए थे। हाँ, पुलिस की तरफ से जैसे बताया जा रहा है कि थोड़े बहुत तो इंतजाम होने चाहिए, तो प्रशासन की ओर से इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस के कुछ कार्यकर्ता वहीं मौजूद हैं गेट के पास, जो इन लोगों से हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग, ना कोई पानी की तो कितने दिन इनको ऐसे रहना पड़ेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, कितने दिन? ये तो अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी गठबंदी के बाद इन लोगों को कुछ सुधार की उम्मीद नजर आती है ये, वरना इस हिसाब से जैसा ही चल रहा है कि आपसी रंजिश के चलते या आपसी लड़ाई के चलते या मतभेद के चलते जो दोनों पार्टियों में चल रहा है, खामियां मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। ये बताया कि जानकारी है कि सुबह 4 बजे से ही मजदूर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे, और अब तक बड़ी संख्या में वहां पर मजदूर पहुंच चुके हैं। ऐसे तो कल फिर से और बड़ी संख्या में मजदूर जुटेंगे, परसों फिर से और बड़ी संख्या में मजदूर जुटेंगे। जब तक पुराने मजदूरों को, जो यहाँ पर पहले पहुंचे हैं, उन्हें यहाँ से नहीं शिफ्ट करवाया जाएगा, तो स्थिति यहाँ पर फिर बेकाबू होती नजर आएगी। हाँ जी, जैसा बताया जा रहा है कि स्थिति बेकाबू ही होती नजर आ रही है वहाँ, क्योंकि पुराने मजदूरों को भेज नहीं पा रहे और नए मजदूर वहाँ और इकट्ठा होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के लिए एक नई चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि चुनौती भी बहुत बड़ी है और ये परिस्थिति भी बहुत अधिक और गंभीर होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि कुमार इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।